हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 5 है एंगल। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। व्हेन इट इज 10:30 व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एज सोन इन द गिवन क्लॉक। ओके, ये क्लॉक हमारा दिया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि पहले मैं ऑप्शंस बताती हूँ। अब एक्यूट एंगल क्या होती है? एक्यूट एंगल होती है विच इज़ स्मॉलर दैन 90 डिग्री। ओके, विच इज़ स्मॉलर दैन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है? विच इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट स्मॉलर दैन 180 डिग्री। ओके, एंड राइट एंगल क्या होती है? राइट एंगल होती है 90 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन मीन्स ये मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 180 डिग्री होगी। या फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये पूरे ये 180 डिग्री है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस क्लॉक में अगर आप देखोगे कि एंगल कितने की फॉर्म हो रही है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगी, बट ये एंगल फॉर्म हो रही है यहाँ से ऐसे यहाँ तक। तो ये क्या हो गया? मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है बट लेस देन 180 डिग्री। अगर ये एंगल पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्म होती है तो वो होती 180 डिग्री, बट यहाँ पर यहीं तक फॉर्म हो रही है, तो ये क्या है? लेस देन 180 डिग्री है। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? मोर देन 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री यहाँ तक फॉर्म होती है, एंड लेस देन 180 डिग्री बिकॉज 180 डिग्री यहाँ तक फॉर्म होती है। ओके, सो ये कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. How many of the फॉलोइंग फिगर्स है पैरेलल लाइंस? इस फिगर में हमें बताना है कि कितने में पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसे हो या फिर ऐसे हो। तो इस फिगर में तो कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है, बट इस फिगर में देखो पैरेलल लाइंस है ना। और इस फिगर में भी कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है। ओके, इस फिगर में पैरेलल लाइंस अवेलेबल है ना, और इस फिगर में भी पैरेलल लाइंस अवेलेबल है। ये दोनों पैरेलल लाइंस ही तो है, और ये इसमें तो कोई लाइंस ही नहीं है, तो कर्व फिगर। ओके, तो कितने फिगर में पैरेलल लाइंस अवेलेबल है? 1, 2 एंड 3। ओके, सो कौन से ऑप्शन में 3? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. At what time given below do the minute and hour hands of a clock make a straight angle? इस क्वेश्चन में कि क्लॉक में कौन से टाइम में जो है इन ऑप्शंस में से कि वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के क्लॉक में डिस्कस करके बताती हूँ। स्ट्रेट एंगल फॉर्म करने के लिए देखो ये टाइम होने चाहिए, ये तो आवर एंड मिनट हैंड इस पोजिशन में होने चाहिए, या फिर आवर हैंड और मिनट हैंड इस पोजिशन में होने चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। एक तो 6 o'clock होने चाहिए, या फिर 12:30, या फिर 9:15, या फिर 2:45। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो 180 डिग्री इस स्ट्रेट एंगल में फॉर्म होंगे। इस साइड स्ट्रेट एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर स्ट्रेट एंगल एक यहाँ से यहाँ तक भी फॉर्म हो सकते, फिर एक स्ट्रेट एंगल यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट एंगल। ओके, तो इन ऑप्शंस में क्या है? 12 o'clock। 12 o'clock नहीं होंगे, क्योंकि आवर हैंड और मिनट हैंड तो दोनों एक साइड ही हो जाएंगे, तो वो स्ट्रेट एंगल तो होंगे ही नहीं, है ना। फिर क्या है? 6 o'clock, या 6 o'clock हो सकते। 6 o'clock में आवर हैंड नीचे की ओर एंड मिनट की हैंड ऊपर की ओर, ऐसे ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म होंगे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, एंड सी एंड डी तो होंगे नहीं, 5 o'clock एंड 3 o'clock भी नहीं हो सकते। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. How many pairs of intersecting lines are there in the given figure? इस फिगर में हमें बताना है कि कितने सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये वाले 1 हो गए, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। ओके, 1, फिर ये वाले एक 1 हो गए प्लस 1। क्लियर है? 2 मैंने निकाल दिया, 1 एंड 1, 2 हो गए, और फिर ये एंड ये। क्लियर है? प्लस 1, ये एंड ये। ओके, अब एक लास्ट बच गए, वो है ये एंड ये। क्लियर है? प्लस 1। मैं फिर से बताती हूँ ट्रेस करके, 1, फिर 2, फिर 3, देन 4। ओके, 1, 2, 3, 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में? बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर
4. Now our next question is question number 5. How many angles inside the given figure are less than ए राइट एंगल? ओके, इनसाइड द फिगर में हमें बताना है कि कितने एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री है. ओके, तो इनसाइड द फिगर में एंगल फॉर्म कहाँ कहाँ हो रहे हैं? इन सब में एंगल फॉर्म हो रहे हैं. तो हम इन सब की डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये लेस देन 90 डिग्री है? नो, ये लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो रहा है. अगर इस लाइन को और इस लाइन को देखो, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये कौन से डिग्री फॉर्म होंगे? 90 डिग्री. और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये क्या है? मोर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, मोर देन 90, ये ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ भी जो फॉर्म हो रहा है ये भी मोर देन 90 डिग्री, और यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. देखो ये ये परपेंडिकुलर है. ओके, और ये भी जो है वो मोर देन 90 डिग्री है, एंड ये भी मोर देन. तो इस टाइप ही इस फिगर सब में भी होंगे. तो एक भी यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री की एंगल फॉर्म नहीं हो रही है. सो ऑप्शन ए, दैट इज 0, इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. 4 pupils each made a statement about the given figure. Okay. Jyoti, I can see 6 pairs of perpendicular lines. ओके, तो इसमें हमें बताना विच पीपुल मेक्स द करेक्ट स्टेटमेंट. ज्योति, हर्षा, जिया एंड हर्ष, ये चारों अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं इन फिगर से रिलेटेड. तो हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, तो ज्योति कह रही है आई कैन सी 6 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स. 6 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स है क्या इसमें? हम देखते हैं. ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म हो गई 1. ओके, ये वाली 1, फिर ये एक +1. क्लियर है? इस लाइन से 2 परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म हुए हैं, 1 + 1. अब इस लाइन से भी 2, 1 + 1, तो क्या हो गया? 1 + 1. इस लाइन से 2 हुए, एंड इस लाइन से भी 2 हुए. ओके, अब इस लाइन से भी 2 होंगे, है ना? मैं फिर से बार बार ट्रेसिंग कर रही हूँ. तो क्या हो गया? 1 + 1. और इस साइड कोई भी परपेंडिकुलर लाइंस नहीं फॉर्म हो रहा है. तो क्या परपेंडिकुलर लाइंस 6 फॉर्म हो रहा है? यस, ज्योति ने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल करेक्ट है. ज्योति की स्टेटमेंट करेक्ट है. 6 पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फॉर्म हो रहे हैं. हर्षा क्या स्टेटमेंट दे रही है? देयर आर 7 एंगल्स इन द फिगर. इस फिगर में 7 एंगल्स है. नो, इस फिगर में तो मोर देन 7 एंगल्स है. 1 2 3 4 5 6 मोर देन हो गए ना, अभी मोर देन हो गए. तो ये कौन सी है? ये है हर्षा ने करेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया है. ओके, एंड फिर जिया, देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. जिया कह रही है कि 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है. नो, पैरेलल लाइंस 1 पेयर नहीं है. 1 तो ये हो गए, 1 से ज़्यादा है. फिर ये भी तो पैरेलल लाइंस है, फिर ये भी तो पैरेलल लाइंस है ना. 3 पेयर्स ऑफ, और फिर ये दोनों भी तो 4 पेयर्स हो गए. मतलब बहुत सारे पैरेलल लाइंस, मैंने भी काउंट नहीं किया एग्जैक्ट, बट मोर देन 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है. ओके, सो जिया की भी स्टेटमेंट रॉन्ग है. एंड हर्ष ने क्या स्टेटमेंट दिया? 6 ऑफ द एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल. इसमें 6 एंगल्स जो है वो लेस देन राइट एंगल है. ओके, नो, 6 ऑफ द एंगल्स आर लेस देन नो राइट एंगल्स. इस फिगर में ऐसी कोई मतलब 6 एंगल्स नहीं है जो लेस देन राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री है. ओके, यहाँ पर तो एक दिख रहा है बट 6 नहीं है. ओके, तो ये भी स्टेटमेंट एक उसकी रॉन्ग है. ओके, सो किसकी स्टेटमेंट करेक्ट है? ज्योति की. विच पीपुल मेक्स द करेक्ट स्टेटमेंट? ज्योति. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. An angle which measures 180 degree is called, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, है ना. मैंने बताया था ना, स्ट्रेट एंगल ऐसे फॉर्म होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री, या फिर ये ऐसे करो आप तो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री फॉर्म होते हैं. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर्स हैव पैरेलल लाइंस. यहाँ पर 5 लेटर्स दिए हुए हैं. इसमें हमें बताना है कि कितने लेटर्स के पास पैरेलल लाइंस है. तो एल के पास तो पैरेलल लाइंस है, ये तो बिल्कुल क्लियर है. देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है. ओके, एंड ओ के पास कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं है, ये तो कर्व्ड फिगर है. ओके, एंड जी के पास भी पैरेलल लाइंस है, देखो, है ना. सो जी के पास भी पैरेलल लाइंस है. आई के पास भी पैरेलल लाइंस है, ये है ना, और ये 2 पैरेलल लाइंस है. ओके, सो एंड सी के पास तो कर्व लाइंस है. यहाँ जो है भी ये पैरेलल नहीं है. ओके, स्लैंटिंग है, दोनों इंटरसेक्ट हो सकते हैं. ओके, सो कितने लेटर्स के पास पैरेलल लाइंस है? 1 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 9. Which of the following is not drawn in the given figure? इसमें हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से ये फिगर में ड्रॉ नहीं है. रे बी डी, नो, रे बी डी तो ड्रॉन है ना.
लाइन ए डी भी ड्रॉन है ना। रे बी सी, ये बी सी भी ड्रॉन है ना। लाइन सेगमेंट सी डी, नो सी डी ड्रॉन नहीं है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. The smaller angle in the given clock shows angle. Okay, यहाँ पर ये क्लॉक है, यहाँ पर निडल से जो स्मॉलर एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमें बताना। तो स्मॉलर एंगल इस साइड फॉर्म हो रहा है, ये तो क्लियर है, और बिगर एंगल इस साइड फॉर्म हो रहा है, ये तो आपका क्लियर है। अब हमें बताना है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कौन से एंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैं इस मिनट हैंड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन खींचती हूँ और इससे मैं डिस्कस करके बताती हूँ कि ये जो है ये कितने डिग्री, मोर देन 90 डिग्री है, ये तो क्लियर है, बट लेस देन 180 डिग्री है, क्योंकि अगर वो 180 डिग्री फॉर्म होते हैं तो ये लाइन ऐसे फॉर्म होते हुए है ना, बट ये लाइन ऐसे ही हो गए, इस कम 180 डिग्री से लेस है ना। ये मोर देन 90 डिग्री तो है बट लेस देन 180 डिग्री है। ओके, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Mohit drew an angle that was half the measure of angle shown in the figure. What type of angle did Mohit drew? इस क्वेश्चन में कि मोहित जो एंगल ड्रू कर रहा है वो इस फिगर में जितने एंगल शोन हो रहा है उसके हाफ कर रहा है। तो इस फिगर में कितने एंगल शोन हो रहा है, ये तो बिल्कुल विजिबल है कि क्या 150 डिग्री। इस फिगर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 150 डिग्री, बट मोहित क्या ड्रॉ कर रहा है, इस फिगर के एंगल जो शोन हो रहा है उसके हाफ। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 275 जा 150 डिग्री। तो ये कितने, मोहित कितने एंगल ड्रॉ कर रहा है, 75 डिग्री, बट 75 डिग्री तो किसी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री, सॉरी राइट एंगल है, मिस राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है, 75 डिग्री क्या है, लेस देन 90 डिग्री है ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. At 325 the smaller angle formed between the two hands of a clock is 325 जब क्लॉक में हो रहे होते हैं तो दोनों आवर हैंड एंड मिनट हैंड के इन बिटवीन में कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये हमें बताने हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 के क्लॉक पर डिस्कस करती हूँ। पहले मैं 325 डिग्री ड्रॉ कर लेती हूँ। 325 डिग्री होंगे ऐसे, ओके ऐसे ये वाले। तो 325 डिग्री देखो कितने एंगल, ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये कितने डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ये एंगल ऐसे फॉर्म होते मीन्स 330 अगर हो रहे होते तो कितना होता, तो वो होता 90 डिग्री, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है 325 में। देखो लेस देन 90 डिग्री है ना, लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा, लेस देन 90 डिग्री, डेट इज एक्यूट एंगल। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. How many of the given figure have perpendicular lines? हमें बताना है कि यहाँ पर 4 फिगर है, इसमें कितने फिगर के पास परपेंडिकुलर लाइन्स है। ओके, तो इस फिगर के पास परपेंडिकुलर लाइन्स बिल्कुल क्लियर है ना। फिर इस फिगर में है परपेंडिकुलर लाइन्स, इस फिगर में एक भी परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है, और इस फिगर में यस, इस फिगर में भी बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइन्स है ना। एंड इस फिगर में एक भी परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है। सो कितने फिगर में परपेंडिकुलर लाइन्स है, 1 and 2। सो 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. Which type of angle best describes angle Q? एंगल Q हमें बताना है कि कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंड स्ट्रेट। ओके, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। लेस देन 180 डिग्री कैसे मैं बताती हूँ, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होता तो ये होता 180 डिग्री, बट इसमें क्या है, लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है, लेस देन 180 डिग्री है, मोर देन 90 डिग्री है ना। ये यहाँ पर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सो ऑप्शन ए डेट इज ऑब्ट्यूज इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी एंगल्स आर मोर देन 90 डिग्री इन द गिवन फिगर? इसमें हमें बताना है कि कितने एंगल जो है मोर देन 90 डिग्री है। ओके, सो हम सबसे पहले इस फिगर में देखते हैं कि कितने एंगल मोर देन 90 डिग्री है। तो ये तो 90 डिग्री है, यहाँ ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है
और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये है मोर देन 90 डिग्री। ओके, और अब हम इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में 2 एंगल फॉर्म हो रहा है मोर देन 90 डिग्री, और इस फिगर में ये सब तो 90 डिग्री पर ही फॉर्म हो रहा है, बस ये यहाँ और एक यहाँ। इस फिगर में भी 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं मोर देन 90 डिग्री। तो टोटल कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं मोर देन 90 डिग्री? 4, 2 + 2। ओके, यहाँ पर ये डायरेक्शन है। So option B, that is 4, is the right option for question number 15. Now our next question is question number 16. An angle which measures more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. Okay, so option B is the right option for question number 16. Now our next question is question number 17. In the given figure which line is perpendicular to AB? Okay, AB ये है लाइन, और अब इस पर परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है 4 लाइन्स, बस एग्जैक्ट परपेंडिकुलर कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखो ये जो CD है ना, CD ये स्लाइटली टिल्ट है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, ये टिल्ट है। ओके, तो CD नहीं होंगे। EF बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आप थोड़े कॉन्सेंट्रेट होकर आपको देखने, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। GH ये भी टिल्ट है, स्लैंटली टिल्ट है, और IJ ये भी स्लैंटली टिल्ट है। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, GH नहीं होगा, IJ भी नहीं होगा, ओनली ऑप्शन EF डैट ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ओके, सो ऑप्शन बी दैट इज EF इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. Which of the following angle is greater than a right angle? Greater than a right angle पूछ रहा। ओके, तो हमें बताना है इसमें से ये क्या है, ये तो एग्जैक्ट राइट एंगल है ना, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। ये क्या है, ये स्मॉलर देन राइट एंगल है ना, तो ये ऑप्शंस भी नहीं होंगे। ये भी क्या है, स्मॉलर देन राइट एंगल होंगे, ऐसे फॉर्म होता तो होता राइट एंगल। ओके, बट ये क्या है, ग्रेटर देन राइट एंगल। देखो राइट एंगल तो यहीं पर फॉर्म होगा, ये क्या है, इस साइड है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन राइट एंगल। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. Which is approximate measures of the angle shown in the given figure? ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना अप्रॉक्सीमेट है, ये बिल्कुल 45 डिग्री ही है ना। देखो ये पूरा होता है 90 डिग्री, एंड ये क्या है, हाफ, ये 45 डिग्री है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. There are 6 angles given below. How many of them are less than a right angle? Okay, इसमें हमें बताना है 6 फिगर, इसमें बताना है कि लेस देन 90 डिग्री कौन कौन सा है। लेस देन 90 डिग्री ये तो नहीं है, लेस देन 90 डिग्री ये तो मोर देन 90 डिग्री, ये भी मोर देन 90 डिग्री है ना, ये भी मोर देन 90 डिग्री है ना, ये जो है ये एंड ये दोनों क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। मीन्स 2 एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं वो लेस देन 90 डिग्री है। तो टू कौन से ऑप्शंस में, 1 and 1, 2 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. Now our next question is question number 21, that is from achiever section. The number of right angles in the given figure is, इस फिगर में हमें बताना है कि कितने सारे राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो एक परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ पर एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, अब हम इस साइड देखते हैं, इस साइड भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, और ये यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है कि 2 राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4। अब ये राइट एंगल नहीं है ना, ये भी राइट एंगल नहीं है, ये भी यहाँ भी जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी राइट एंगल नहीं है, ये भी एक राइट एंगल नहीं है, बट ये एक राइट एंगल है ना, क्लियर है, ये एक राइट एंगल है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन से ऑप्शन में है 5, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन फिगर? इस फिगर से रिलेटेड यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द फिगर हैज 3 एंगल्स विच आर ग्रेटर दैन अ राइट एंगल। इस फिगर में क्या 3 एंगल्स ऐसे हैं जो ग्रेटर है राइट एंगल से। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो 3 एंगल्स कह रहे हैं। 3 एंगल्स, ये 1 हो गए, 1, फिर ये 2, ओके 2, फिर ये 3, देन ये 4 5। यहाँ तो 3 से ज़्यादा ही एंगल्स है जिसमें जो कि ग्रेटर है राइट एंगल से, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 एंगल्स कह रहे हैं, हमें 3 से मोर देन 3 एंगल्स फाइंड आउट हुए जो राइट एंगल से ग्रेटर है। ओके, नाउ ऑप्शन बी, द फिगर हैज़ 4 राइट एंगल्स। फिगर के पास 4 राइट एंगल्स हैं।
राइट एंगल्स तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि ये दोनों जो है राइट एंगल्स है, बट वो क्या है, आउटसाइड द फिगर है, इनसाइड द फिगर नहीं, वो क्या है, आउटसाइड है। टू राइट एंगल्स हमें फाइंड आउट हुआ, बट वो आउटसाइड है। ओके, सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ओके, एंड ऑप्शन सी, नाउ इन ऑप्शन सी द फिगर हैज़ 4 एंगल्स विच आर लेस देन अ राइट एंगल्स। इस फिगर के पास 4 एंगल्स है जो लेस देन राइट एंगल्स है। लेस देन राइट एंगल्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये देखते हैं इस फिगर में। यस, एक यहाँ 1, ये लेस देन राइट एंगल्स है ना, ये भी है लेस देन राइट एंगल्स है ना, 1 2 एंड यहाँ भी हो रहा है ना 3 एंड और कहाँ हो रहा है कि यहाँ 4। अब मैं फिर से काउंट कराती हूँ, वो और तो कहीं लेस देन राइट एंगल्स नहीं है। 1 2 3 एंड 4, क्लियर है, 1 2 3 एंड 4। यस, 4 ऐसे एंगल्स है जो लेस देन राइट एंगल्स है। ओके, सो ऑप्शन सी की स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22 एंड डी नन ऑफ दिस, ये तो नहीं होगा। ओके, now our next question is question number 23, how many angles in the given figure are less than 90 degree। इस फिगर में हमें बताना है कि टोटल कितने लेस देन 90 डिग्री एंगल्स है। ओके, तो लेट अस काउंट 1 2, यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, लेस देन 90 डिग्री नहीं है। ओके, तो ये नहीं होगा। 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, एंड नाउ 6 7 8 9, ये भी, ये जो है ये भी लेस देन 90 डिग्री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है, 10, फिर 11, क्लियर है, फिर 12 एंड देन 13। ये सब क्या है, लेस देन 90 डिग्री। मैं फिर से काउंट कराती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 कौन से ऑप्शन में है, 13 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर डैश पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमें पैरेलल लाइंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस ये डब्ल्यू एक्स पैरेलल टू ई एफ, ये क्लियर है, डब्ल्यू एक्स ये एंड ये दोनों एक पैरेलल लाइंस है ना, डब्ल्यू एक्स पैरेलल ई एफ। ओके, जैसे जैसे फाइंड आउट होगा मैं लिखते जाऊंगी। डब्ल्यू एक्स ई एफ हो गया। अब क्या है, अब और देखो बी सी इज पैरेलल टू, बी सी इज पैरेलल टू एल के, क्लियर है, देखो बी सी पैरेलल टू एल के, बी सी इज पैरेलल टू एल के। ओके, फिर वाई जेड इज पैरेलल टू डी ई, वाई जेड इज पैरेलल टू डी ई, क्लियर है, एंड और कितने बच्चे, ए डी इज पैरेलल टू जी एच, क्लियर है, ए डी इज पैरेलल टू जी एच, वाई एक्स इज पैरेलल टू, सॉरी, डब्ल्यू एक्स इज पैरेलल टू ई एफ, BC is parallel to LK, YZ is parallel to DE and AD is parallel to GH। ओके, और है क्या इसमें पैरेलल? नो, और नहीं है। 1 2 3 4 पैरेलल लाइंस आर given in this figure। ओके, so option D, that is 4 is the right option for question number 24। Now our next question is question number 25, how many right angles are there on the outside of the figure सोन बिलो। ये फिगर में बताने हमें कि आउटसाइड में कितने सारे एंगल्स हैं जो राइट एंगल्स है। ओके, तो सबसे पहले तो ये आपका क्लियर ही होगा कि 1 2 3 एंड 4, ये 4 जो है राइट एंगल्स है। ओके, तो हमने काउंट करके 4 लिख लिया, और ये 1 2 3 4 ये भी राइट एंगल्स हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे एक स्क्वायर से या रेक्टेंगल्स, स्क्वायर या रेक्टेंगल्स के जो भी डायगोनल्स होते हैं वो यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ये जो है ये इनका राइट एंगल फॉर्म होता है। ओके, तो वो वही ये डायगोनल्स जैसे ही शेप, मैं समझाने के लिए बस आपको एक एग्जांपल दी हूँ। तो ये है ना राइट एंगल, ये यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होता है, जस्ट ऐसे ही है ना, तो ये भी एक राइट एंगल सी है। ओके, 1 2 3 4, तो 4 + 4 8 मीन्स इस फिगर में कितने सारे राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं आउटसाइड में? 8। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25।